गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में बच्चों क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 10th क्लास 10th के इन टेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 168 निकाल लीजिए। मिड में आपको एक ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। बच्चों हमें पता है कनकेव मिरर कौन सा होता है, whose reflecting side is towards the center of curvature, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से बताया था, जो प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां सभी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर पासिस, मीट्स और सीम्स टू मीट। कनकेव मिरर की केस में बच्चों जो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस थ्रू फोकस। कनकेव में दे रेली पास और कॉन्वेक्स में दे सीम्स टू पास और दे सीम्स टू मीट। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर सभी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। तो अब इंग्लिश में बता रहे हैं बच्चे क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर, ऑफ ए कनकेव मिरर, वेयर ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स, क्योंकि मैं कनकेव की बात करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल? बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ मुझे निकालनी है। आपको पता है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस r, और फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। और आपको r और f का रिलेशन भी पता है, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 को 10 से 10 यूनिट सेंटीमीटर। तो उस मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है जो सीधी और बहुत बड़ी इमेज देता है? जो दो ही स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, एक कनकेव और एक कॉन्वेक्स। मैंने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें इरेक्ट तो होती है बट ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। जो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर था उसमें जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट का तो पेयर हो गया, और छोटी बनती है डिमिनिश्ड। तो कौन सा मिरर बच गया? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बच्चों एक ऐसा है जिसमें इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज बनेगी। कब बनेगी? मैंने अपने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था, जब लास्ट वाला केस होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा बच्चों, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा, तब हमने डिस्कस किया था पैरेलल आ रही है तो पासिस थ्रू फोकस, और पोल से अगर जा रही है तो उतना ही एंगल बनता है, तो पीछे हमने डिस्कस किया था मीट कर जाएंगी। तो वर्चुअल और एनलार्ज कब बनेगी? कनकेव में बनेगी वर्चुअल और एनलार्ज्ड। उसने एनलार्ज साथ का है, वर्चुअल भी लंबी बड़ी भी बनी। और कब बनती है बच्चों कनकेव में? जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों? Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? बच्चों व्हीकल्स में आपने देखा होगा, अगर आप आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में, बाइक में, स्कूटीज में, पीछे का व्यू देखने के लिए एक मिरर लगा होता है ताकि ये पता लग जाए। समटाइम्स यू हैव टू सी कि पीछे से कोई आपको ओवरटेक तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कहीं टर्न लेना, आप चेक करते हैं। तो वो मिरर बच्चों कॉन्वेक्स होता है। क्योंकि बच्चों हमें पता है कनकेव मिरर में इमेज इज रियल एंड इनवर्टिव एक्सेप्ट वन केस।
एक केस को छोड़कर हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है उल्टी। बस एक केस में भी बताया आपको एनलार्ज्ड बनेगी और वर्चुअल। बट हमें क्या चाहिए कि पीछे के जो व्हीकल्स आ रहे हैं हमेशा हमें सीधे दिखाई दें, और हमेशा सीधी इमेज किसमें बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में। कौन से बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड बिकॉज इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द व्हीकल। जितनी भी दूर है हमेशा सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड इन द रियल। मतलब ये ब्लू बॉक्स हमने पूरा कर लिया है। चलते हैं अगले ब्लू बॉक्स की तरफ, जो मुझे दिखाई दे रहा है पेज नंबर 171 के टॉप पे। Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 cm। बच्चा बिल्कुल आसान क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको निकालनी है। फोकल लेंथ अभी करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकालना है, जो कि क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। एक ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। एक बच्चों कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट उससे 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। डिस्टेंस तो u इज -10। और उसने कहा है 3 times मैग्निफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन इज 3, बट रियल इमेज, रियल के लिए बच्चों मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। रियल के लिए मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। क्यों होता है फिर बता देता हूं बच्चों, क्यों कॉन्सेप्ट में बताया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1। रियल का पेयर होता है इन्वर्टेड बनती है रियल हमेशा। h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। का ऑब्जेक्ट आप हमेशा ऊपर रखते हो ना प्रिंसिपल एक्सिस के, और ऊपर वाले डिस्टेंसेस कन्वेंशन क्या कहते हैं? पॉजिटिव। h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल इन्वर्टेड बनेगी मतलब नीचे बनेगी इमेज, तो h2 इज नेगेटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव डिवाइड करो तो यू विल गेट नेगेटिव। इसलिए रियल के केस में मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। अब उसने क्वेश्चन में कहा था 3 times मैग्निफाइड, तो मैंने 3 तो लिखा मैग्नीट्यूड, और साइन साथ लगा लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि इमेज इज रियल। वेयर इज इमेज लोकेटेड? रियल इज इमेज लोकेटेड। इमेज कहां होगी? इमेज कहां होगी? तो बच्चों आपको क्या निकालना है? वी। आपको क्या निकालना है बच्चों? वी। अब बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2 और h1 भी होता है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड u ये भी होता है, -v अपॉन u फॉर मिरर्स, -v अपॉन u, और फॉर लेंसेज दिस इज v अपॉन u, नेगेटिव नहीं आता। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए -3, v इज माइनस, u इज -10। क्या करते हैं चोट? माइनस से माइनस कट, v की वैल्यू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई -30। तो इमेज बच्चों इसी तरफ बनेगी और 30 सेंटीमीटर दूर जाकर, 30 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस विल बी 30 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।